हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को, जो कि था नो यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स फॉर अजान। तो ये अभी लेटेस्ट फैसला आया है और हम देखेंगे कि इसके बैकग्राउंड को क्यों मना किया था स्टेट ने कि आप ऐसा ना करिए, और क्या कहा है हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट की इस पे प्रायर रूलिंग्स क्या क्या हैं। वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे और हमें एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी इसको देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि है स्टडी टाइम वाईटी। अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। एंड आपको इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, अनिकेत एक्सटी मेरा आईडी का नाम है। सो देखिए, एनडीटीवी और अदर न्यूज चैनल्स ने भी इसको कवर किया था। अजान एसेंशियल बट लाउड स्पीकर्स नॉट, इलाहाबाद हाई कोर्ट टेल्स यूपी मॉस्क। ये देखिए न्यूज 18 इंडिया, इन्होंने भी कवर किया है। प्रॉफिट नेवर सेड सो, यानी कि प्रॉफिट नेवर सेड कि लाउड स्पीकर जो है नेसेसरी हैं अजान के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट्स नो टू अजान ऑन लाउड स्पीकर्स, ओनली ह्यूमन वॉइस अलाउड। तो इसी को हमने डिस्कस करना है। सो बेसिकली पहले समझते हैं कि लॉ आखिर है क्या, मतलब विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को किस तरह से इंटरप्रेट किया है। तो एक बहुत ही फेमस केस हुआ था जो आपको याद रखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया वर्सेस KKR मेजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन 2000। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई किसी भी जगह पे ऐसा नहीं लिखा, किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा कि आप लाउड स्पीकर्स का प्रयोग करें। So Supreme Court said that court may issue directions in respect of controlling the noise pollution, even if such noise was a direct result of or was connected with the religious activity. तो कोर्ट के पास पूरी पावर है कि अगर कहीं पे नॉइज पोल्यूशन हो रहा है और चाहे वो नॉइज पोल्यूशन किसी रिलीजियस एक्टिविटी के कारण हो रहा है, तो कोर्ट उसको रुकवा सकती है, उसको बंद करवा सकती है। It said undisputedly, no religion prescribes that prayer should be performed by disturbing the peace of others, यानी कि आप अपनी प्रेयर के चक्कर में दूसरों का पीस खराब करो, ऐसा किसी भी धर्म में नहीं लिखा। Nor does it preach that they should be through voice amplifier or beating of the drums, और ना ही ये कहीं पे लिखा है कि आपको सारी प्रेयर किसी तरह के लाउड स्पीकर यानी कि वॉइस एम्पलीफायर से या फिर किसी तरह के ढोल नगाड़े बजा के करनी है। In a civilized society, in the name of religion, activities which disturb old or infirm, यानी कि बूढ़े और कमजोर लोगों को जो डिस्टर्ब करती है एक्टिविटी, या स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करती है, या जो बीमार है उनको डिस्टर्ब करती है, बच्चे सो नहीं पाते अर्ली आवर्स में डे के, तो उस टाइम पे उस तरह की एक्टिविटीज को हम परमिट नहीं कर सकते। वो जो एक्टिविटीज हैं वो अपने आप में गलत है। इसी तरीके से कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कहा था मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद नूर रहमान बरखाती वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में, अकॉर्डिंगली इट कैन नॉट बी सेड दैट फॉर गिविंग अजान द एप्लीकेंट्स should be allowed to use microphone in the early hours of the day, that is before 6 o'clock in the morning. Azan is definitely an integral and essential part of Muslim religion, but use of microphone is not an integral part of Azan. तो अगेन इस केस के अंदर भी हाई कोर्ट ने ये कहा कि अजान आप बेशक से कह सकते हो कि मुस्लिम रिलीजन का एक एसेंशियल पार्ट है, लेकिन लाउड स्पीकर का यूज करना, माइक्रोफोन का यूज करना अपने आप में एसेंशियल पार्ट नहीं है। और इसीलिए हम किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे कि आप वी आवर्स में यानी कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स में लाउड स्पीकर का प्रयोग करें, जिससे कि बाकियों की लाइफ खराब हो, नींद खराब हो। एपेक्स कोर्ट ने यह भी कहा है प्राइवेसी के संदर्भ में, एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट राइट टू स्लीप हैज ऑलवेज टू बी ट्रीटेड बी अ फंडामेंटल राइट। यानी कि जो आपका सोने का अधिकार है, राइट टू स्लीप है, वो भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये याद रखना है कि राइट टू स्लीप इज अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, एंड इट फॉल्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Apex Court held that sleep is essential for human being to maintain the delicate balance of health necessary for its very existence। यानी कि स्लीप इतनी ज्यादा एसेंशियल है कि आपको अपना हेल्थ का बैलेंस बनाने के लिए, और हेल्थ आपको चाहिए अपनी प्रायर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के लिए, तो इन दोनों के लिए स्लीप बहुत ज्यादा नेसेसरी है, इसलिए इसका बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्लीप इज देयरफॉर अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट विदाउट विच एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ वुड बी प्यूरल। तो यानी कि स्लीप इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, स्लीप की इतनी ज्यादा फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि इसके बिना एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ अपने आप में ही खत्म हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। टू डिस्टर्ब स्लीप देयरफॉर वुड अमाउंट टू टॉर्चर, एंड विच इज नाउ एक्सेप्टेड एज वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो अगर आप किसी की नींद को खराब करते हैं तो वो अपने आप में टॉर्चर है, एंड इट इज एक्सेप्टेड एज वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसलिए आप किसी की नींद को खराब नहीं कर सकते। तो ये आ गया आपका बेसिक एरिया, जो कि स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है, कि नींद के ऊपर या फिर लाउड स्पीकर्स के ऊपर, रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के क्या विचार है। अब आ जाते हैं इस इशू पे। इस इशू में क्या हुआ था बेसिकली, तो स्टेट ने रोक लगा दी कि आप अजान नहीं करोगे।
ठीक है, मॉस्क के अंदर रोक लगा दी कि आप अजान नहीं करोगे। अब उसके खिलाफ हाईकोर्ट में गए थे जो पिटिशनर है वो। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑन फ्राइडे अलाउड द रिसाइटेशन ऑफ अजान बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, यानी कि एक पर्सन अलाउड है बट विदाउट एनी लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन, यानी कि आप लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर। A bench of Justice Shashikant Gupta and Ajit Kumar granted the relief to Muslim community, saying that azan may be essential and integral part of Islam। यानी कि इस चीज पे डिबेट नहीं किया कोर्ट ने कि अजान एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम है या नहीं है, उन्होंने मे भी लगाया है, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड फैक्ट होगा तो उन्होंने मे भी लगाया है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि अजान इज, ठीक है, बट इट्स रिसाइटेशन थ्रू लाउड स्पीकर और अदर साउंड एम्पलीफाइंग डिवाइस कैन नॉट बी सेड टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन। तो अजान को हम मान भी लेते हैं, maybe it may be essential part of Islam, but using of loudspeaker or any kind of electronic amplifying device is not related to integral part of Islam। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो कोर्ट ने ये भी कहा कि we are of the considered opinion that azan can be recited from the minarets of the mosque by human voice without using any amplifying device, and the administration is directed not to cause hindrance in the same in the pretext of guidelines to contain pandemic COVID-19। So basically again यही बात कही कि ठीक है, अगर एक पर्सन है वो यहाँ से मीनार से अजान दे रहा है अपनी ह्यूमन वॉइस में और एक ही पर्सन दे रहा है, तो उस टाइम पे फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंटरफेयर ना करे और उस बंदे को ना रोके अजान देने से। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा। अब इसके अंदर जो हमारा पॉइंट ऑफ कंटेंशन आता है कि क्या स्टेट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और जाएगा तो किस चीज के कारण जाएगा, वो सुन लेते हैं। तो वो बेसिकली ये होगा कि हमने जो बैन लगाया या हमने जो मना किया वो इसलिए किया, वो उनकी कोई रिलीजियस फ्रीडम को कर्व करने के लिए नहीं किया, वो इसलिए किया क्योंकि पब्लिक हेल्थ और मोरालिटी, आपको पता है 25 आर्टिकल के अंदर ये दिया हुआ है कि एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अब सपोज करो यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन है और वो भी आवाज मार रहा है, तो बेसिकली वो आवाज क्या मार रहा है, वो लोगों को गैदर करने के लिए आवाज मार रहा है। अब अगर इसकी आवाज सुन के 2 4 5 लोग भी गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है या हमारा जो आइडिया है वो तो खराब हो गया। 5 लाख लोग भी इकट्ठे हो गए तो बेसिकली देयर विल बी अ चांस कि स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस हो सके, क्योंकि इनमें से हो सकता है कोई पर्सन अगर विक्टिम ना हो तो होस्ट ही हो वायरस का। तो इसलिए बेसिकली सरकार ने मना किया था या एडमिनिस्ट्रेशन ने मना किया। The bench pointed out that even the right to profess one's religion, which is a fundamental right enshrined in Article 25 of the Constitution, is subject to public order, morality, and health, and to other provision of the Part 3 of the Constitution of India। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेट अपील में जा सकता है अगर वो ये प्रूव कर दे कि हमने जो ऑर्डर दिया था वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, बेसिकली इसमें हेल्थ की कैटेगरी में आएगा, इसलिए दिया था। देन सुप्रीम कोर्ट हो सकता है एसएलपी के अंदर कुछ सुने और शायद इस चीज को ओवररूल भी करे, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम ह्यूमन वॉइस में भी दे रहे हैं अजान, उसका एम क्या है? एम इज टू गैदर पीपल, लोगों को बुलाना फॉर प्रेयर्स। जब आप लोगों को बुलाओगे तो इसका मतलब लोग गैदर होंगे, जब लोग इकट्ठे होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी, अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी तो कोरोना वायरस फैल सकता है। इसलिए फैल सकता है क्योंकि हो सकता है उनमें से कोई बंदा अफेक्टेड इन द सेंस ऑफ विक्टिम ना हो, लेकिन होस्ट तो हो ही सकता है वो उस वायरस का, कि उसके पास वायरस है पर उसकी बॉडी इम्यून है या उसकी बॉडी की हेल्थ अच्छी है तो इसलिए उसको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो किसी और में तो फैला ही सकता है, तो इसलिए वो मतलब होस्ट भी हो सकता है। In its judgment, the bench noted that even otherwise, petitioner had not paid for reciting azan in the mosque through loudspeaker। तो अगेन इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा कि जो petitioner है उसने ये नहीं कहा कि मुझे लाउड स्पीकर यूज करना है, लेकिन हम उस चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि यू कैन नॉट यूज लाउड स्पीकर, और अगर आप इस तरह की कोई परमिशन लगाते भी हो तो वो जो है उस टाइम पे डिसाइड की जाएगी, क्योंकि इट कैन नॉट बी गिवन अप्रूवल बाय द कोर्ट, और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उसके अप्रूवल देती है तो उस टाइम उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा केस को। एंड अगर आपने कोई परमिशन इस तरह की बिना परमिशन के आप चलाते हो तो वो इलीगल होगा ही होगा। एंड अगेन कोर्ट ने आगे भी यही कहा कि अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास अगर आप एप्लीकेशन लगाते हो तो वो नॉइज पोल्यूशन रूल्स के हिसाब से देखेगी, अगर वो अलाउ करती है तो ठीक है, देन द ऑपोजिट पार्टी कैन चैलेंज इट इन द कोर्ट, एंड कोर्ट उसके बाद देखेगी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से कि वहां पे अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर वो मना कर देती है तो मना ही है, और अगर आप बिना परमिशन के चलाते हो तो वो इलीगल है। The bench also directed the High Court's Registrar General to forward the copy of judgment to यूपी चीफ सेक्रेटरी। तो आपको पता है चीफ सेक्रेटरी एक स्टेट के सबसे बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं, तो यूपी के चीफ सेक्रेटरी को जो कॉपी ऑफ जजमेंट है वो दी जाए ताकि वो सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को फॉरवर्ड कर सकें और इस चीज की कंप्लायंस हो सके कि ऑन द होल अभी के लिए आप ह्यूमन वॉइस में अजान दे सकते हो।
अब स्टेट इसमें अपील में जाता है या नहीं जाता, इस ग्राउंड पे जाता है या नहीं जाता, कोई और ग्राउंड लेता है या नहीं लेता, ये आगे की बात होगी। अगर इस पे कोई जजमेंट आएगा तो हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पूरा टॉपिक, और आपको जो याद रखना है वो रखना है सुप्रीम कोर्ट के क्या रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं। और अगर इस तरह की आपको एथिक्स में क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह की सिचुएशन आपके पास होगी एंड आप उस एरिया के डीएम है, तो आप क्या करेंगे? तो आप उसमें लिखोगे कि देयर आर डाइवर्जेंट व्यूज ऑफ द हाई कोर्ट्स, ऐसा कुछ लिख सकते हो। उसके बाद आप लिख सकते हो कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा, लेकिन इसके अंदर पब्लिक हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं ये फैसला लेता हूँ, एंड वी विल वेट फॉर सुप्रीम कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में जो डिसाइड करेगी, हम उन चीजों को भी अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।